आलू जैसी खेती जिसमें सबसे ज्यादा जो है डीएपी की और पोटास की जरूरत पड़ती है, और हमारे किसान भाई बिना पोटास और बिना डीएपी बाजार से खरीदे पूरी खेती जैविक तरीके से कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूं जो पिछले 3 वर्षों से बिना डीएपी, बिना यूरिया और बिना पोटास और बिना किसी रासायनिक दवाई की खेती कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं उनके आज घर पे आया हूं। और आलू जैसी खेती जिसमें सबसे ज़्यादा जो है डीएपी की और पोटास की जरूरत पड़ती है, और हमारे किसान भाई बिना पोटास और बिना डीएपी बाजार से खरीदे पूरी खेती जैविक तरीके से कर रहे हैं। जहां आप देखेंगे कि फिरोजाबाद जिले के शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिस गांव में 1 या 2 मरीज कैंसर के नहीं होंगे। उसका कारण क्या है? रसायन युक्त खेती। तो उस समस्या को जड़ से खत्म करते हुए भाई साहब ने प्रण लिया है कि जितनी भी खेती करेंगे वो जैविक तरीके से करेंगे। मैं भाई साहब का गांव का नाम, मोबाइल नंबर, पता सब कुछ बताऊंगा। जो किसान भाई फिरोजाबाद के हैं या आसपास के जिले के हैं या पड़ोस के हैं, तो वो भाई साहब के घर पर आकर खुद आके एक बार सीख सकते हैं, देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। तो आप मुझे बताइए, ये कब से जैविक खेती आप कर रहे हैं? करीब 3 साल हो गए। 3 साल हो गई। तो क्या क्या लेते हैं खेती में आप? हम कुछ नहीं लेते, केवल ये चलता है हमारा। पोटास की जगह पे चलता है हाँ, बेल रसायन। बेल पोटास की जगह पे जो 1800 रुपए की बोरी आ रही है पोटास की, आप एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास उसको नहीं खरीदते हैं। उसकी जगह क्या करते हैं? ये बेल रसायन लगाते हैं। बेल रसायन लगाते हैं। और दूसरा आप क्या करते हैं? और ये जीवामृत है। ये जीवामृत है। ये क्या काम करता है? जीवामृत है सूक्ष्म जीवों का पैदावार, सूक्ष्म जीवों का। तो इसका मतलब आप जो है डीएपी यूरिया भी नहीं डालते? कोई चीज नहीं, जाके जगह पे कोई चीज डालनी ना है, कोई डालनी नहीं है, कोई चीज ना डालनी। इस वाले ड्रम में क्या है आपका? 10 पर डीआर के लिखा है, 10 पर डीआर रखा है। ये इलाज हुआ खेती अच्छा, कोई रोग या कीड़े वगैरह आ रहे हैं, फंगस अंगस वगैरह आ रहे। खेती में आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? आलू लेता हूँ, सरसों भी लेता हूँ, गेहूं भी लेता हूँ। तो आलू के लिए तो ये कहते हैं बिना डीएपी के आलू होता ही नहीं है। हम तो बिना डीएपी के आलू है ना, देखो दिखाओ, तुम दिखाई दी हमारी रखी, और आप सब रखे जाएंगे ऐसे। देखो पीछे इनके भाई साहब के बीज के लिए आलू के बोरे भी लगे हुए हैं और आलू भी फैला पड़ा हुआ है। तो ये आलू की खेती भी करते हैं, और वो सबसे बड़ी बात ये है कि बिना डीएपी के कर रहे हैं। तो एक बार मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, आपने इन ड्रमों में ये ट्राइकोडर्मा भी बनाया है, ये दिखाइए आप। ट्राइकोडर्मा ब्रांडी खुद से तैयार कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या है आपका? पोटास है, और क्या कहता है ये ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, दोनों प्रजातियां ट्राइकोडर्मा की है। सूडोमोनास है, सूडोमोनास भी अपना तैयार किया है। और ये तो पर्चा कोई बात नहीं, पर्चे से कोई मतलब नहीं है। पैसिलोमाइसिस है, बैक्टीरिया पैसिलोमाइसिस है आपका। 7 बैक्टीरिया है। 7 बैक्टीरिया आप अपने घर पे बना रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले हमें जो पोटास सबसे महंगा उर्वरक है, जो 1800 रुपए की 50 किलो की बोरी आ रही है, थोड़ा इधर दिखाओ आप पैसा। इसमें जरा फावड़े से निकालना जरा बेल। ये बेल के जो बेल आता है खाने वाला बेल पत्र, उसके माध्यम से ये भाई साहब ने तैयार किया है। ये थोड़ा सा निकाल के देखो, ये इसमें बेल की चिक्कल सहित बेल फूटा पड़ा हुआ है। ये भाई साहब निकाल रहे हैं, देखो ये निकल के आ गया। ये बेल पत्र है पूरा, ये बेल के द्वारा तैयार किया है भाई साहब ने। तो ये पोटास का काम करेगा, यानी पोटास आलू में चमक बढ़ाने का काम और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। थोड़ा आप संक्षेप में बताओ भाई साहब, इसे कैसे तैयार करते हैं? यहाँ कोई खास टेक्निक तो है नहीं। पके हुए बेल लेके आओ, फोड़ के इसमें डाल दो, फोड़ के पानी में डाल दो, बस ठीक है। और जहाँ में थोड़ा गुड़ डाल दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दे। तो कितने दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा? बने को तो तुम 1-1.5 महीना बन जाता है। 1-1.5 महीने में आपका बन जाएगा, अगर पका हुआ बेल हो तो। जैसे अगर कोई किसान शुरुआत 5 बीघे आलू से कर रहा है, 5 बीघा आलू अगर वो चाहता है कि जैविक तरीके से करें, तो कितना बेल, कितना पानी, कितने लीटर जरूरत पड़ेगी उसे? 200 लीटर के ड्रम में पानी भर दो, वहाँ में 25 किलो बेल डाल दो। 200 लीटर पानी में 25 किलो बेल। बेल कच्चा भी कच्चा भी चलेगा, पका होगा तो अति अच्छी। अच्छा, पका होगा तो जल्दी बन जाएगा। जल्दी बन जाएगा, कच्चा होगा तो नहीं लेट बनेगा। फिर इसका प्रयोग कैसे करेंगे? पानी के संग। अच्छा, जब पानी लगा रहे हो तो उसके साथ ड्रेंचिंग कर दो, उसके पानी के साथ चला दो, बस ठीक है। दूसरा जीवामृत के बारे में आप बता दो। जीवामृत है, पलेवा करो, ठीक है। जो जीवामृत वो जीवामृत नहीं है जो बिना को सुभाष पालेकर जी का है। हाँ, सुभाष पालेकर जी का नहीं है, ये झांसी वाले सचान सर हैं, सचान जी का है, ठीक है। उन्होंने 36 जंगलों से मिट्टी लेके तब ये जीवामृत बनाया है। अच्छा। अब ये जीवामृत इतना काम करेगा, 1 एकड़ में मात्र 20 लीटर। 1 एकड़ में मात्र 20 लीटर आपको डालना है, पानी के साथ चला सको, पानी के साथ चला दो। स्प्रे करना चाहो स्प्रे करा दो। अच्छा। ऐसे ना हो तो बाल्टी में भर के छिड़काव कर दो, ऐसे करके पौधों के ऊपर, पानी के ऊपर, पानी संग चलेगा। या फिर परेवा हो गया, उसके बाद ओठ आ गई, जब तुम जोते चाहो ताकि पहले नहीं, जैसे आप इसका प्रयोग पहले नहीं करते थे, अब प्रयोग कर रहे हो आप 3 साल से। अब दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? हमें अंतर हमारी खेती देख लो जाएगा, खेती जब तुम्हें मालूम पड़ जाएगी, आंगुल गोले में चल रहे हैं। अच्छा, खेती मुलायम हो गई है, अब आप खोद लो तुम, मिट्टी पूरी मुलायम हो गई है, केंचुए की संख्या भी बढ़ गई होगी, केंचुआ आ गया है, केंचुआ आ गया उस खेत के अंदर।
अच्छा, थोड़ा इसके बारे में और बताओ। ये पहाड़ी है जो 10 पहाड़ी यार के लिखा है, तो जैसे अपने खेत में जो है एफिड आती है, माऊ आती है, मोइला आता है, तो रस चूसक कीट आते हैं, तो उसके लिए बाजार से बहुत जहरीले रसायन का प्रयोग करते हैं। मीडा क्लोरोपिड लेके आते हैं, साइपरमेथ्रिन लाते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस लाते हैं। तो उन रसायन के बराबर ये काम करता है क्या? बात से ज्यादा, उससे ज्यादा काम करता है। तो कैसे किस किस रसायन का इसमें पत्तियों का प्रयोग किया है आपने? हर हफ्ता आप कर सको तो हर हफ्ता पे 7 दिन पे आप 15 माप से पूनो अमावस और पूर्णिमा में प्रयोग करना है इसको। माप से कुछ लगाए दो, रोग हो या नहीं हो या ना हो। अच्छा, पहले से मतलब प्रयोग करना है, आप बचा के चलना है। बचा के चलना है। अच्छा, इसमें आ जाएगा तो मरेगा नहीं इससे। अच्छा, मरेगा नहीं, ये बचाव के लिए, बचाव के लिए भाग जाएगा तुम्हारे खेत से दूसरे खेत में चला जाएगा, दूसरे खेत में चला जाएगा। तो 10 पत्तियां कौन कौन सी इसमें आपने डाली हैं? जहाँ कन्नेर है, बेशरम का पेड़ है, बेशरम का, कद्दू का पेड़ है, ठीक है, और क्या कहते हैं ये तुम्हारी धतूरा है, कनेर है, लेंटेनक है, हमारा ये सारी पत्तियों का आपने। तो इसमें उबाला भी है कि ऐसे केवल पानी में डाल दिया है? पानी में डाल दो बस, केवल पानी में डाल दो, उसमें डालो गोबर, उसमें गोबर डाल दो गाय का। अच्छा, जैसे ये 200 लीटर का ड्रम है, 200 लीटर तो पत्तियां कितनी कितनी? 10 किलो तो नीम की पत्ती होनी चाहिए, 10 किलो हर पत्ती, हर पौधे की मतलब 10 किलो पत्ती, 10 किलो पत्ती में जोड़ ठीक है, ठीक है। फिर उसको 15 दिन छोड़ दो, 15 दिन छोड़ दें। गोबर कितना लगभग? गोबर डालना 25 किलो, 25 किलो गोबर 200 लीटर पानी में, ठीक है। अगर गौमूत्र मिल जाते तो बढ़िया है, नहीं मिला कोई जरूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है कितने दिनों में लगभग उनके तैयार हो जाएगा? 1 महीना में, 1 महीने में। फिर इसको स्प्रे मशीन से स्प्रे करना है? स्प्रे मशीन से करो। एक टंकी जैसे 15 लीटर या 20 लीटर की टंकी आती है, जैसे आम दवा लगाता हूँ, हाँ हाँ, जैसे रासायनिक लगाता है, हाँ हाँ, बस। तो जैसे 20 लीटर की टंकी में ये कितना डालना पड़ेगा? 1 लीटर, 1 लीटर केवल। 20 लीटर की टंकी में 1 लीटर डाल के आपको 15 दिन बाद स्प्रे करना है, रोग हो या ना हो, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और बता दो। ये नीम ऑयल आपके पास रखा हुआ है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये कैसे तैयार करेंगे? और बाकी मैंने आपके पास देखा है बाहर में वर्मी कंपोस्ट है, केंचुए की खाद है, उसमें आपने जो है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास मिला के रखा है, वो भी देखेंगे अभी। थोड़ा सा ये बता दो अगर हमारे किसान भाइयों को, ये ट्राइकोडर्मा ये सातों कल्चर रहते हैं, ये सातों कल्चर में आते हैं, सिंपल आता है 1 लीटर का, हाँ, वो लेके मंगाओ दिल्ली से, हाँ, वो फिर जब पानी भरो 50-50 लीटर। अच्छा अच्छा, आधी किलो मैदा, हाँ, आधी किलो मैदा, 1 किलो आलू, 1 किलो आलू, हर 50 लीटर हम कच्चा आलू, ठीक है, बॉयल करें, बॉयल करके फिर मसाज कर दो आगे, ठीक है, उबाल के पिसा हुआ आलू, हाँ ठीक है, तो आलू जब डालो एक आधी किलो गुड़ डाल दो, जब आधी किलो गुड़ डाल बस। तो वो जो आपने ट्राइकोडर्मा विरिडी खरीदा है वो यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे 1 चम्मच दही से और पूरा जामुन मतलब दूध तैयार, दूध का दही बन जाएगा, तो जामुन आपको डालना पड़ेगा और बाकी आपका कल्चर बन के तैयार हो जाएगा। तो जरा एक अपना, जैसे किसान आपसे मिलना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर और पता और थोड़ा सा बता दो हमारे किसान भाइयों को। मेरा गांव गागई है, जिला फिरोजाबाद, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है ही, और गांव गागई, तहसील चुकाबाद, थाना मक्खनपुर। मेरा नाम गिरीश चंद, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई हमारे किसान भाइयों ने। नंबर भी थोड़ा बता दो। 740 915 0299 299। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र आप शाहजदपुर पे, वहाँ पे कभी गए हैं? खूब जाता हूँ, बहुत प्रशिक्षण लिया है आपने, बहुत बढ़िया। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे कृषि विभाग के महेंद्र सिंह सेंगर जी हैं सुकाबाद में, उनसे भी मैंने बात की थी और कहा भी था कि ऐसे किसान भाइयों को एक मतलब मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रेषित करना चाहिए। जिले में जो जिला स्तरीय गोष्ठी होती हैं, जिला स्तरीय मेले होते हैं, ऐसे किसानों को मंच पे आना चाहिए और किसान की बात को किसान की भाषा में अच्छे से समझ सकता है। तो बजाय वैज्ञानिक की भाषा से, वैज्ञानिक ठीक है, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, अनुभव है, लेकिन जो किसान का अनुभव है वो जमीनी अनुभव है और किसान की भाषा को बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेता है। तो बाकी मैं सेंगर जी से मैंने बोला है वो आपको मास्टर ट्रेनर बनाए और उप कृषि निदेशक महोदय से बात करके आपके बारे में जल्दी मास्टर ट्रेनर के रूप में आपका नाम घोषित किया जाएगा। थोड़ा वो ट्राइकोडर्मा और आप दिखा दो, वर्मी कंपोस्ट में आपने डाला है। देखो जो जुगाड़ बाजरा रखा है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये देखिए, ये बाजरा है। अगर कोई किसान भाई जहर मुक्त बाजरा लेना चाहे या कोई भी अगर जहर मुक्त बाजरा लेना चाहे, बिल्कुल जैविक तरीके से किया गया है, इसमें किसी भी तरह का कोई रसायन का उपयोग नहीं किया गया, कोई केमिकल नहीं, कोई दवाई नहीं। तो देखो आलू रखो, ये आलू आप देख रहे हो क्या शाइनिंग लाइट है, और किसान भाई ने बिना किसी रसायन का इसको पैदा किया है। ना तो इसमें डीएपी का प्रयोग किया है, ना पोटास का प्रयोग किया है, ना ही यूरिया का प्रयोग किया है। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है, केंचुए की खाद। इसमें भाई साहब ने पैकेट है क्या आपने जो उसमें मिलाया क्या? हाँ पैकेट नहीं, इसका जो इसमें ट्राइकोडर्मा फेंक दिया, ठीक है कोई बात नहीं। ये तो वर्मी कंपोस्ट है, इसमें भाई साहब ने ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास अलग से मिला के और पानी का छिड़काव कर दिया। आपने वर्मी कंपोस्ट कहाँ से खरीदी थी? ये जैविक खाद केंद्र जो, ठीक है।
ये भाई साहब ने जो है ये वर्मी कंपोस्ट में मिला के रख दिया है। इसमें अभी थोड़ी सी मुझे लगता है कि नमी की कमी है, क्योंकि लड्डू इसका ठीक से बन जाना चाहिए था। ये लड्डू अभी कई बन दिन रहा है, आएगा, लेकिन पानी हाँ कम- थोड़ा सा कम- पानी और इसमें पानी स्प्रे कर करेगा देंगे। ना। तो कितने दिन इसको रखेंगे आप? नहीं वो 7 दिन तो हो गए, 7 दिन और रखूंगा मैं। 7 दिन और रखेंगे, फिर ये क्या काम करेगा? ये फंगस बन जाएगी तो जैसी। हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा पास से दिखाओ आप। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखो फंगस जिस तरह से बन के तैयार हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जैसे सीमेंट का कलर होता है उस तरह का कलर आना शुरुआत हो गई है इसमें। तो ये बिल्कुल मतलब सिंपल तरीका है मल्टीप्लाई करने का। दूध से दही बनाते हैं, ऐसे ही पूरे ट्राइकोडर्मा को इतनी वर्मी कंपोस्ट में मिला के ये पूरा ट्राइकोडर्मा बन जाएगा, पूरा सूडोमोनास बन जाएगा। ये भी एक तरह की फंगस है, जो अच्छी फंगस है, जो हानिकारक फंगस को खेत में जाके खत्म कर देगी। फंगस ही फंगस का भोजन है। फंगस ही फंगस का भोजन है, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, फंगस ही फंगस का भोजन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस खेत में इसका प्रयोग किया जाएगा उस खेत में अगेती झुलसा, पिछेती झुलसा, या जैसे आलू में चित्ती चेचक जैसी समस्याएं आती हैं, वो भाई साहब का अनुभव है कि वो उस तरह की समस्या इनके खेत, आपके खेत में जैसे चित्ती की बहुत ज्यादा समस्या आती है, लोग कहते हैं कि आलू में चेचक आ गई, चित्ती आ गई, तो आपके तो किसी आलू में नहीं है, हमारे में नहीं मिलेगी। फिर कैसे कंट्रोल करते हो? उसमें तो जायज तो करते हैं, इसी से कंट्रोल हो खली डालता हूँ मैं। हाँ। खली और डालते सरसों की। हाँ हाँ, और नीम की खली डालता हूँ। नीम की खली का प्रयोग करते हैं और सरसों की खली का साथ, उससे कंट्रोल हो जाता है। तो टोटल खेती आप इसी से कर रहे हैं? जायज। कोई पैदावार में 5 एकड़ जगह है मेरी। 5 एकड़ 25 बीघा जमीन है यहाँ के। 1 एकड़ का मतलब 4000 वर्ग मीटर जगह है आपकी, और 5 एकड़ भाई साहब के पास जगह है। तो पैदावार में जैसे कौन सी प्रजाति करते हैं आलू की आप? आलू 37-97 है, मोनू कर लेता हूँ। 37-97 करते हैं, कुफरी बाहर। और वो कुफरी बहार जिसे बोलते हैं। ठीक है, 1 बीघे में कितना उत्पादन ले लेते हैं आप? करीब 65 का। 65 पैकेट, लगभग मान के चलें 32 कुंटल का। तो मुझे लगता है कि इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा उत्पादन भाई साहब ले लेते हैं। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, ये बिल्कुल रोड के किनारे ही गाँव है। जो भी किसान भाई आके देखना चाहें, एक बार आके संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।